हेलो। कैसे हो? बढ़िया है। क्या है? सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, जहां पर सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। कितने हजार? 15,000 डॉक्टर क्या करते हैं? 15,000 डॉक्टर प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में काफी सुविधा में वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में पता है कितने सवा वो थे हॉस्पिटल? 1950 1950 में केवल 2717 अस्पताल थे। कितने थे? 2717 अस्पताल थे। और 1991 में 1991 में 11,174 अस्पताल थे। और 2000 में यह संख्या बढ़कर 2000 में, आज क्या चल रहा है? 2024। तो 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। कितनी हो गई? 18,218 पहुंच गई। और आज तो जैसे जैसे विकास होता चला जा रहा है, हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है क्या है, सुविधाएं भी बढ़ती चली जा रही है और अस्पतालों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। कौन आते हैं? चिकित्सक पर्यटक। कौन होते हैं? यात्री। यात्रा कर हम प्राचीन समय से ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। चाहे वो यात्रा व्यवसाय के लिए हो, चाहे वो यात्रा चिकित्सा के लिए हो। ह्वेनसांग ने यात्रा की, चीनी यात्री था, आया और 3 साल तक्षशिला में भी रुका। उसने शिक्षा ग्रहण की, वहां पर पढ़ाया भी। फिर उसके बाद चीन वापस चला गया। बंगाल से उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी वापस पहुंचने के लिए। और कई परेशानियां भी हुई यात्रा में। तो चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से की जाती है। ये किस में आते हैं? जो हमारे भारत में ऐसे भी अस्पताल हैं जिनकी जो तुलना है किससे की जाती है? संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। कहां पर बसे हुए हैं? भारत में अधिकतर शहरी क्षेत्रों में। कौन बसे हुए हैं? डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए देखो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जो गांव में रहते हैं जो व्यक्ति, उनको डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। ग्रामीण की जनसंख्या ज्यादा है और डॉक्टरों की संख्या कम है। भारत में करीब 5 लाख प्रतिवर्ष तपेदिक क्या होते हैं? तपेदिक बीमारी होती है। क्या होती है? तपेदिक। तपेदिक इसको बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? ये टीबी देखने वाला नहीं है, ठीक है ना? टीबी से मर जाते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया से लगभग 20 लाख लोग मरते हैं। किससे? मलेरिया से। मलेरिया से 20 लाख लोग मरते हैं। और मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। मादा एनेफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनेफिलीज। तो टीबी से मर जाते हैं और इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 20 लाख लोग मलेरिया से, ये मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, ठीक है ना? हर वर्ष मलेरिया से के लगभग हर वर्ष मलेरिया के 20 लाख से अधिक मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या नहीं होने का नाम ले रही। यह संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। देखो, हमें पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। संचारणीय बीमारियां होती है। देखो क्या होती है? संचारणीय बीमारियां क्या होती है? पानी के द्वारा एक दूसरे से दूसरे को लगती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पानी के द्वारा एक से दूसरे में फैलती हैं, ठीक है ना? उनको कौन सी बीमारियां बोलते हैं? संचारणीय बीमारियां। संचारणीय बीमारियां ये कैसी बीमारी होती है? ये पानी के द्वारा एक से दूसरे को
लगती हैं। और इन बीमारियों से लगभग 21%, इन बीमारियों में लगभग 21% जो है ना जल जनित होती हैं। क्या होती है? जल से, पानी में ही होती है, ठीक है ना। 21% बीमारियां पानी में ही, जैसे हैजा, कौन सा? खरबूजा नहीं है, ये क्या है? हैजा। और पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। आज समस्त भारत में बच्चों को, इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, और उनमें से आधे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। किसके शिकार हो जाते हैं? अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। और एक हकीम शेख की कहानी है, हकीम शेख, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। हकीम शेख, देखो इसकी कहानी बड़ी जबरदस्त है। क्या है? बड़ी जबरदस्त है। मेरी गुर्बत देखकर रास्ता ना बदल मुर्शद, मैं दिल का बादशाह हूं, मुकद्दर तो खुदा लिखता है, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। हकीम शेख की कहानी है। और हकीम शेख पश्चिम बंग खेत में मजदूरी समिति है। क्या एक समिति है, संगठन है, हम संगठन समझ के चलते हैं, ठीक है ना। संगठन बताने में आसान होगा और आपको समझने भी, ठीक है ना। क्या है? संगठन है, समिति है, PBKMS। क्या नाम है उसका? PBKMS। उसके ये सदस्य हैं। हकीम शेख उसके उस संगठन के क्या हैं? सदस्य हैं, जो पश्चिम बंगाल के खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। ये मजदूरों का एक संगठन है। क्या नाम है जिसका? PBK। लिख दूं? PBKMS, PBKMS। ये एक संगठन है मजदूरों का और इसके सदस्य हैं हकीम शेख। और 1992 की बात है। क्या है? 1992। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। ये 1992 की बात है। ये ट्रेन में जा रहे थे और चलती ट्रेन से अचानक क्या हो गए? गिर गए और उन्हें सिर पर बहुत गंभीर चोट आई। सिर पर बहुत गंभीर चोट आई। उनके हालात बहुत नाजुक थी, हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें तुरंत इलाज के लिए कहां ले जाया गया? अस्पताल ले जाया गया। तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया उन्हें, कोलकाता। कहां पर? कोलकाता। भाई कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। भर्ती करने से उन्हें मना कर दिया। और कहानी बहुत जो है, क्या है, उनकी स्थिति बहुत टिपिकल थी और गंभीर चोट लगी हुई थी सिर पे। ट्रेन कितनी तेज चलती है और गिरे। और हॉस्पिटल वालों ने क्या किया? एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि वहां पर बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं नहीं थी। उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे, भाई अच्छे उस इलाज के लिए डॉक्टर नहीं थे। सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में गए। उनको घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते कितने घंटे हो गए थे? 14 घंटे। 14 घंटे के दौरान वे 8 सरकारी अस्पतालों के उन्होंने चक्कर काटे और कहीं भी उन्हें एडमिट नहीं किया गया, भर्ती नहीं किया गया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। मजबूरी थी, अंत में उन्हें एक सरकारी निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। किस अस्पताल में? निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और उनका इलाज किया गया, फिर उनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनका इलाज किया गया। उन्हें अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया, बहुत खर्चा हुआ इलाज में। और जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर हकीम शेख ने क्या कर दिया? हकीम शेख ने अपने संगठन के साथ मिलकर मुकदमा दायर कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? मुकदमा दायर कर दिया भाई हकीम शेख ने। मर जाता तो नहीं भाई, इतनी सिर में चोट लगी थी और मर जाता तो। अब देखो इलाज का खर्च बहुत हुआ इनका खर्च। अब खर्च के लिए हम एक कहानी समझते हैं, खर्च को समझने के लिए।
एक इलाज का खर्च देखो कितना हो सकता है। अमन और रंजन एक अच्छे मित्र हैं। कौन है? अमन और रंजन क्या एक अच्छे मित्र हैं। और रंजन परिवार साधन संपन्न है, वो अच्छा खासा पैसे वाला है। कौन? रंजन। और अमन के माता पिता थोड़े गरीब हैं और वो गुजारा ही कैसे तैसे चला पाते हैं। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, रंजन बीमार हुआ। रंजन बीमार हुआ तो वो जो निजी अस्पताल में चला गया, उसको अच्छी खासी सुविधाएं सब मिली। लेकिन अमन जब बीमार हुआ तो वो सरकारी अस्पताल में गया, उसको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली। सरकारी, निजी अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या अंतर होता है? देखिए, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। एक तो सार्वजनिक होता है सबके लिए, सबके लिए मुफ्त भी हो सकता है, फ्री, और या बहुत कम पैसे में, बहुत कम पैसे में। और निजी में तो आप जानते ही हैं, निजी में तो बिल फाड़ा जाता है। तो अब हम सार्वजनिक सबसे पहले क्या समझेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। क्या? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। क्या है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा? क्या है ये सार्वजनिक सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसको कौन चलाता है? इसको चलाती है सरकार। इसको कौन चलाता है? इसको सरकार चलाती है। ये केंद्र व अस्पताल आसपास में जुड़े हैं। केंद्र और अस्पताल क्या है? आपस में जुड़े हैं, जिनमें ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये शहरी क्षेत्रों को भी सुविधाएं प्रदान करते हैं और गांव के क्षेत्रों को भी सुविधाएं प्रदान करते हैं। सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। सभी बीमारियों का क्या करते हैं? इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। गांव के स्तर पर, ग्राम के स्तर पर क्या होता है? एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। हमने गांव का प्रशासन पढ़ा था ना। गांव के प्रशासन में क्या था? शहर का प्रशासन पढ़ा था। और ये अस्पताल गांव का भी और शहर की भी दोनों की देखरेख करता है। दोनों में, गांव में और शहर में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों की देखभाल देखरेख एक अस्पताल यह करता है। और सभी बीमारियों का ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्राय एक नर्स होती है और एक ग्राम सेवक होता है। क्या होता है? एक नर्स होगी, एक ग्राम सेवक होगा। और इन्हें सामान्यतः बीमारियों के इलाज के प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें सामान्यतः थोड़ा सा क्या है, मोटा मोटा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। भाई मुख्य डॉक्टर होगा, उसकी देखरेख में ये कार्य करते हैं। ठीक है ना। नर्स और जो एक उसकी देखभाल के लिए होता है ग्राम स्वास्थ्य सेवक, वह डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। इन्हें सामान्यतः बीमारियों के इलाज के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है। ये और डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। अब जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जिला स्तर पर एक जिले में एक जिला अस्पताल होगा और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की क्या करता है? देखरेख करता है। ठीक है ना, देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे एक वह था जिसने अमन को, देखो अमन गया था हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में अमन गया, एक सरकारी और एक गया था दूसरे विशिष्ट सरकारी अस्पताल में, जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में किया था हमने। अभी हकीम शेख की कहानी पढ़ी। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। नहीं कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। भाई सरकार का काम है हर सभी मनुष्य, जो सभी मानव हैं इस धरती पर रहते हैं और अपने राज्य की अपनी सीमा में। ठीक है ना। अब ये नहीं है कि हम भारत में रहते हैं तो पाकिस्तान वाले जो है इलाज करेंगे। ठीक है ना। अपनी सीमा में रहने वाले लोगों, सरकार का क्या कर्तव्य है? सरकार का ये कर्तव्य है संवैधानिक तौर पर, सरकार अपनी सीमा में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, मनुष्यों को, मानवों का क्या करे? उनका भोजन की व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करे। तो बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं।
इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। देखो ये जो सरकार चलाती है ना सार्वजनिक अस्पताल, इनका खर्चा कैसे चलता है? इनका खर्चा कैसे चलता है? जो हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं ना। देखो प्रधान भी टैक्स वसूल कर रहा था, और हमने कई शासक पढ़े अभी तक, जितने कक्षा 6 में पढ़े हैं, नहीं तो टैक्स वसूल कर रहे हैं टैक्स के लिए, क्योंकि हर चीज को करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो टैक्स इकट्ठा करते हैं। उपहार लेने बंद कर दिए, टैक्स लेना आरंभ कर दिया था, नहीं। तो जो हम टैक्स देते हैं, इसलिए कहते हैं बिल किसी भी चीज वस्तु को खरीदने के लिए क्या है, बिल, पक्का बिल लो, और उससे क्या होता है, वो टैक्स देगा दुकान वाला, वो टैक्स देगा, वो टैक्स सरकार के पास जाएगा, और सरकार फिर ऐसे कामों में लगाएगी। अब सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, नहीं ना। समझ गए बात? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को चलाने के लिए सरकार चलाती है इनको, और जो हम टैक्स देते हैं उससे सब ये सारा सिस्टम चलता है। और इसके लिए ये सुविधाएं सबके लिए है, इसलिए ये सुविधाएं क्या है, सबके लिए, क्योंकि टैक्स सभी देते हैं, सब लोग टैक्स देते हैं। और मनोरंजन टैक्स है, ठीक है, किताब की शिक्षा पर भी टैक्स देते हैं हम, हर चीज पर, जो भी चीज आप खरीदते हैं हम सब टैक्स पेड है, आज सब पे टैक्स लगता है। इन सेवाओं को चलाने के लिए पैसा जो आता है किससे आता है, हमारा टैक्स से आता है। समझ गए बात? और इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क या बहुत कम कीमत में देना, जिससे क्या है, गरीब व्यक्ति क्या है, सभी गरीब व्यक्ति क्या कर सके, अपना इलाज करवा सके। स्वास्थ्य सेवकों का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना। अब कई लोगों को टट्टी लग जाती है, नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, पानी की कमी से भी होता है, डिहाइड्रेशन से भी हो जाता है, ठीक है ना। पानी की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना, और चेहरा एकदम मुरझा जाता है, पानी की कमी हो जाती है बहुत। डिहाइड्रेशन कब होता है, जब पानी की कमी हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। और बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो पानी से होते हैं, किससे होते हैं, पानी से होते हैं। और टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि जैसे, इनको फैलने से रोकना। इनका काम क्या है भाई, ये टीबी की बीमारी ना फैले, मलेरिया की बीमारी ना फैले, पीलिया ना हो, दस्त ना लगे, और देखो लू लग जाती है ना, बच्चे को दस्त लग जाते हैं, और हैजा, चिकनगुनिया आदि जैसे ये ना फैले, इनसे रोकथाम करना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी पड़ती है। इन सब की व्यवस्था जो है ना भाई, टीबी की, मलेरिया की, फलाना की, ढिकांका की, ठीक है ना, मच्छर की, मक्खी की, ठीक, इन सब की जो व्यवस्था है सरकार को लोगों के सहयोग से करनी पड़ती है, अन्यथा ये असफल होगी। क्यों होगी? देखो, आप मच्छरों को पैदा होने से रोकना है, किसको रोकना है, एक अभियान चलाना है, मच्छरों को पैदा होने से रोकें। तो मच्छर पैदा होने से कैसे बचेंगे भाई, हम क्या करें, हम कूलर, गर्मी में कूलर चलाते हैं तो उसमें पानी भरा रहता है, कई दिनों तक उसका पानी नहीं बदलते, तो वहां पर मच्छर हो जाते हैं इकट्ठे, ठीक है ना। घर की छतों में जो है पानी एकत्र, घर की छतों में पानी रुक गया, वो कई दिन तक रुका रहा, तो वहां पे मच्छर होने की सुविधा क्या है, कहीं कूड़ा करकट हो रखा है, बारिश हुई और मच्छर पैदा हो गए, वहां पे पानी रुक गया, जहां कुछ दिन पानी रुका वहां पर मच्छर होने की संभावना हो जाती है। तो उसके लिए सरकार अभियान चलाती है, तो लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, नहीं कि भाई छत पे जो है पानी इकट्ठा ना कर, गंदा पानी कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टायरों में पानी ना भरा, खाली टायर होते हैं ना, उसमें पानी भर जाता है, तो वो पानी ना भराओ, अगर हो तो उसको क्या है, साफ सुथरा रखें। तो लोगों की मदद लेनी पड़ती है सरकार को। कहीं भी छतों पर कहीं भी एकत्र ना होने दे, पानी को कहीं भी एकत्र ना होने दे। हकीम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। देखो, क्या आप जानते होंगे कि उसके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया होगा भाई? हकीम शेख ने क्या किया था? हकीम शेख ने कोर्ट में भी तो गया था ना, ये इसने क्या किया था, संगठन के साथ मिलकर क्या कर दिया था, कोर्ट में चला गया ये। तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्या है सरकार का प्राथमिक कर्तव्य? है सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। भाई सरकार का काम क्या है? सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की क्या करनी है? रक्षा करनी है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनसे उसकी जान भी जा सकती थी। भाई 14 घंटे के उस टाइम पीरियड में
इंसान का पल भर का नहीं पता होता, वो 14 घंटे तक उसने वो दर्द सहा होगा जो उसके सिर पर चोट आने से उसको महसूस हुआ होगा नहीं। और फिर 8 अस्पतालों के उसने चक्कर काटा, लेकिन कहीं भी उसे एडमिट नहीं किया गया, उसको कोई उपचार नहीं मिला। अंत में वह कहाँ गया? निजी अस्पताल गया। उसमें उसका बहुत खर्चा भी हुआ नहीं, खर्चा भी बहुत हुआ। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है, ये सरकार का कर्तव्य है। तो भाई अदालत ने क्या किया? देखो, अदालत ने इस बात को माना, समझा कि हाँ भाई हकीम शेख के साथ जो है क्या हुआ है? जाती हुई है, क्या हुआ है? परेशानी हुई है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता, यदि कोई अस्पताल किसी भी व्यक्ति को समय पर इलाज प्रदान नहीं कर पाता, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है ना। भाई जीवन की सुरक्षा होगी तो उसको एडमिट कर लेगा, कहीं ना कहीं जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें आकस्मिक इलाज की भी सुविधा सम्मिलित हो। भाई अचानक इमरजेंसी भी तो होगी ना, इमरजेंसी, अब उसको इमरजेंसी थी, इमरजेंसी की भी क्या हो? सुविधा उपलब्ध हो। और अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हकीम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए खर्चे को पूरा देगी, पूरा भुगतान करेगी सरकार। देखो जुर्माना लगा दिया सरकार पर, क्या कर दिया? सरकार पर जुर्माना, एक तरह से जुर्माना ही हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि जितना भी खर्चा हकीम शेख का हुआ था वो सारा खर्चा कौन देगी? अब सरकार देगी, क्योंकि सरकार की गलती से हुआ ही है, क्योंकि सरकार की गलती से हुआ है। वह 14 घंटे तक भटकता रहा दर दर, और किसी भी सरकारी अस्पताल में उसको एडमिशन नहीं मिला, उसको एडमिट नहीं किया गया। तो ये होती है जनता की पावर, नहीं है? इसलिए हमारा भारत लोकतंत्र है ना, हमारा भारत क्या है? लोकतंत्र है, लोगों का शासन। तो हकीम शेख ने दिखा दिया ना कि हमारा शासन लोगों का शासन है। उसने कोर्ट केस कर दिया, तो सरकार पर क्या किया? न्यायालय ने सरकार पर पेनल्टी लगाई कि जितना भी इसका खर्चा हुआ है वो सब सरकार देगी। हमने सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानकारी ली। अब देखो निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है? निजी, निजी का अर्थ क्या हुआ? अपनी। ये तो इन पर तो अधिकार सरकार का हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे अपनी होती है निजी। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। वह बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने खोलते हैं, डॉक्टर अपनी जो है पर्सनल दुकान खोल सकते हैं, खोल लेते हैं, है भी बहुत। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी वो होता है आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पतालों व नर्सिंग होम भी हैं। निजी रूप से देखो बहुत सारे अस्पताल चलाए जा रहे हैं, नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, लैब्स ओपन है जो परीक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। आजकल 3D एक्सरे हो गया, 2D एक्सरे है, 1D एक्सरे है ना। हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, 3D करवा सकते हैं, एकदम कलर, ठीक है। तो ये सुविधाएं क्या? निजी तौर पर। इसमें पैसा अधिक खर्च होता है, पैसा इसमें अधिक खर्च होता है। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीदते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां की दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीदते हैं, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवा। निजी हमारी स्वास्थ्य सेवा पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। निजी सेवा में क्या है? बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चला रही हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना वो क्या चला रही हैं? अस्पताल चला रही हैं। कुछ कंपनियां दवाई बनाने और बेचने भी लगी हैं, कुछ कंपनियां दवाई भी बनाने लगी हैं, बेचने भी लगी हैं। और शहरों के कोनों कोनों में दवाइयों की दुकानें देख सकते हैं आप, नहीं? अभी देखो एक मेडिकल इधर है, एक मेडिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अभी साल भर में 5-6 मेडिकल खुल गए, और ये ग्रोथ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य सेवा, देखो हमने स्वास्थ्य सेवा की बात करी,
निजी के बारे में बात, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवा में क्या होता है, अपना अधिकार होता है, सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उस पर अधिकार सरकार का होता है, उसको सरकार चलाती है और टैक्स से चलाती है, जो हम टैक्स पेड करते हैं उससे चलाती है। अब स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या है सबके लिए? पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, पर्याप्त। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं बढ़ रही हैं। हम आज इस स्थिति में से गुजर रहे हैं कि जहां पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो बढ़ रही हैं दिन पे दिन, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। भाई इसकी संख्या बढ़ने रही है, इसकी बढ़ी है, तो वही जो उपलब्ध होगा वही वही मिलेगा। और इन सेवाओं का मूल्य बहुत अधिक होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इलाज करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो लोगों को क्या है ना, कुछ कुछ ऋण भी लेना पड़ता है। किसी को कोई बीमारी है, उसको इलाज कराना है या ऑपरेशन ही कराना है, सर्जरी करानी है, तो उसको ऋण लेना पड़ता है या फिर अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है। दो ही चीजें होती हैं, किसी से उधार ले लिया या अपना कोई जमीन जायदाद बेच दिया। और कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है, जो सही नहीं। जैसे कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, इलाज सस्ता हो जाता है, अच्छा इलाज सस्ता में हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुछ एडवांस चीजें जो है ना, ये टेस्ट वो टेस्ट, ये दवाई अच्छी है, ये खाओ वो खाओ, तो वो क्या है, पैसा बढ़ता चला जाता है उनका। कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन, सैलाइन आदि कोई जगह सलाह देते हैं कि आप ये दवाई लो, ये इंजेक्शन लगवाओ। हालांकि इलाज पर्याप्त भी हो सकता है, उस बीमारी का इलाज पर्याप्त भी हो सकता है। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम नहीं है। कितने प्रतिशत लोग? 20% लोग आवश्यक दवाइयों को खरीदने में क्या है, सक्षम नहीं है, नहीं खरीद पाते, उनके पास पैसा नहीं है। वे लोग भी हैं जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कई कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए जो है वो पैसे उधार लेते हैं। क्या करते हैं, वो पैसों का भुगतान करने के लिए क्या करते हैं, उधार लेते हैं, या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं, या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। गरीबों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण, बीमारी ऐसी हो जाती है कि चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। और इसमें भी बड़ी बात यह होती है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। ऐसी स्थिति क्या होती है, बार बार आती है, लगातार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार होते हैं। भाई गरीब लोग क्या होते हैं, पोषण की कमी के शिकार होते हैं, और ये परिवार उतना भोजन नहीं खा पाते जितना उन्हें खाना चाहिए। ये परिवार क्या है, उतना भोजन नहीं खा पाते जितना इनको खाना चाहिए। उन्हें जीवन में उनके जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता, और इनसे क्या होता है, इसलिए उनके बीमार हो पड़ने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है, और बीमार होने पर होने वाले खर्चे, उनकी हालत और खराब हो जाती है। भाई खर्चे क्या करते हैं, और हालत खराब कर देते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों की बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, देखो महिला को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। महिला को तुरंत डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है। कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है, और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। जो हैं भी थोड़े बहुत, वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। वहां पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। सोचो कितनी परेशानी की समस्या, उनको परेशानी का जो सामना करना पड़ता होगा। और क्या किया जा सकता है, अब नहीं, बहुत सारी समस्याएं, क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के
लोगों के स्वस्थ की दशा अच्छी नहीं है, स्वस्थ होने की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह क्या करे, अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं क्या करें, प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी करता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों का कार्य करना क्या है, आवश्यक है। ऐसा करना संभव है, ऐसा करना संभव है। तो केरल के, अब हम थोड़े से केरल के बारे में बात करते हैं। किसके? केरल। केरल की देखो स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। केरल 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1996 में क्या किए, सरकार ने कुछ परिवर्तन किए। राज्य में पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। हमने गांव प्रशासन में पंचायत पढ़ी, पंचायती राज पढ़ा ना, तो देखो केरल सरकार ने क्या किया, 1996 में पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकता को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ति कर सकती थी। भाई पंचायत जो है अब अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा खर्च कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के लिए क्या हो, उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था, भाई जल व्यवस्था जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थित, इन सभी कार्यों की स्थिति में सुधार होने लगा। जैसे ही जो है पंचायतों को पैसा मिलने लगे तो क्या विशेषकर वो पर्टिकुलर अपने हिसाब से काम करने लगे। जैसी जिसकी जरूरत वैसी उतनी सुविधा उसको दी जाने लगी। तो स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार हुआ और इन सब कार्यों में स्थित सुधार आया। इन स्थिति में क्या हुआ, सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाई की कमी, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर की कमी हो गई, पर्याप्त बिस्तर नहीं था, और पर्याप्त डॉक्टर का ना होना, ये सब समस्याएं खली रही। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आप देखो कोस्टा रिका, क्या नाम है इसका, कोस्टा, देखो ये कोस्टा रिका बड़ा खतरनाक देश है। कोस्टा रिका क्या है, बड़ा खतरनाक देश है। कोस्टा रिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे स्वस्थ देश। इसका मुख्य कारण पता है क्या है, इनका संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि क्या, कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, इस देश में सेना नहीं रखेंगे। जैसे हमारे पुलिस है, आर्मी है, नहीं आईटीबीपी, ये सब सेना है ना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो ये नहीं रखेंगे। और क्या किया इन्होंने, फिर कई वर्षों पहले ये निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। और इसे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को क्या किया, लोगों की जो सेना पर धन खर्च कर रहे थे, जो सेना पर धन खर्च होता है उसको क्या किया इन्होंने, शिक्षा में लगाया, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों में क्या किया, खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास करने के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, देश का स्वस्थ होना जरूरी है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। स्वास्थ्य पर क्या करती है, बहुत ध्यान देती है।